गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक मार्केट पाठशाला। स्टॉक मार्केट पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, हमने पिछले कई वीडियोस में कई इंट्राडे स्ट्रैटेजी सीखी, कई पोजिशनल स्ट्रैटेजी सीखी, ऑप्शन डेटा का एनालिसिस सीखा और कई स्ट्रैटेजीज ऑप्शन की भी सीखी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, हम पाइवट पॉइंट्स के बारे में एक नई टेक्निक सीखेंगे। पाइवट पॉइंट को जनरली हम लोग किस तरह से यूज करते हैं और हम उसका क्या यूज कर सकते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग में और फिर पोजिशनल ट्रेडिंग में भी, वो सीखेंगे। फ्रेंड्स, हम ये सीखेंगे कि हम एक ट्रेंडिंग मार्केट और एक साइडवेज मार्केट में किस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं पाइवट पॉइंट के मदद से। तो आइए फ्रेंड्स, सीखते हैं पाइवट पॉइंट के बारे में और ये होता क्या है और इसको किस तरह से यूज करके ट्रेंडिंग और रेंज बाउंड मार्केट को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ये सीखने से पहले फ्रेंड्स, एक छोटा सा सेल्फ प्रमोशन एक्टिविटी। फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट पाठशाला ने एक मास्टर्स बायर ऑप्शन कोर्स लॉन्च किया है। जैसा कि आपको पता है फ्रेंड्स कि ऑप्शन ट्रेडिंग के दो फेस होते हैं, ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग। अगर ऑप्शन बायर को फायदा होता रहता है तो ऑप्शन सेलर को नुकसान होता है, और अगर ऑप्शन सेलर को फायदा होता है उस समय ऑप्शन बायर को नुकसान होता है। अभी ऑप्शन सेलिंग में ह्यूज कैपिटल लगता है, ये बड़े प्लेयर्स यहाँ पे इन्वॉल्व रहते हैं क्योंकि मार्जिन मनी ज्यादा देना पड़ता है और प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑप्शन सेलर्स की 70% होती है। ये 70% क्यों होती है फ्रेंड्स? क्योंकि अगर आपने सपोज ऑप्शन को सेल किया है तो 3 में से 2 कंडीशन में आपको प्रॉफिट होगा। पहला, अगर आपने सेल किया है और मार्केट आपके डायरेक्शन में चली जाए तो आपको प्रॉफिट होगा, और दूसरा, अगर मार्केट नहीं भी गई और कहीं नहीं गई, रेंज बाउंड रह गई, उस कंडीशन में भी ऑप्शन सेलर को फायदा होता है। जबकि ऑप्शन बायर, यहां पर हमारे आपके जैसे छोटे रिटेल ट्रेडर्स इन्वॉल्व रहते हैं, कैपिटल रिक्वायरमेंट छोटा होता है और इधर विनिंग प्रोबेबिलिटी कम होती है। यहां पर सिर्फ उसी कंडीशन में आपको फायदा हो सकता है कि अगर आपने ऑप्शन बाय किया हो और मार्केट तुरंत ही आपके डायरेक्शन में मूव कर जाए। अगर मार्केट आपके अगेंस्ट चली जाएगी तो आपको नुकसान होगा, अगर नहीं आपके अगेंस्ट जा रही है और उधर भी रह गई तो टाइम वैल्यू और IV और थीटा, इन दोनों के कारण आपको नुकसान होने वाला है। तो फ्रेंड्स, अगर आप ऑप्शन बाय करके छोटे कैपिटल के साथ स्टॉक मार्केट में काम करना चाहते हैं और ऑप्शन सेलर से जीतना चाहते हैं तो आपके रास्ते में 2 बड़े रुकावट है, IV दैट इज एम्प्लॉयड वोलेटिलिटी एंड थीटा टाइम वैल्यू। अगर आप ऑप्शन सेलर को डिफीट करना चाहते हैं तो आपको थीटा और वेगा को डिफीट करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट पाठशाला वेलकम्स यू ऑल इन द वर्ल्ड ऑफ ऑप्शन बाइंग। जिनको भी इस मास्टर्स बायर ऑप्शन कोर्स के बारे में कोई भी क्वेरी हो, दे कैन कॉल मी और राइट मी एट 7979981927। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। तो फ्रेंड्स, अभी कमिंग बैक टू द एजेंडा अबाउट पाइवट पॉइंट। तो हम फ्रेंड्स पाइवट पॉइंट के बारे में बात कर रहे थे। तो सबसे पहले पाइवट का मतलब क्या होता है? मीनिंग ऑफ पाइवट इज सेंट्रल पॉइंट। पाइवट पॉइंट का मतलब होता है बीच का जगह। तो अभी जब ये हम स्टॉक मार्केट में जब हम पाइवट पॉइंट कैलकुलेट करते हैं तो किस तरह से कैलकुलेट करते हैं कि आज का हाई, आज का लो प्लस आज का क्लोज, तीनों को ऐड करते हैं और 3 से डिवाइड कर देते हैं तो हमको एक पॉइंट निकल के आता है जो ऑलमोस्ट सेंटर पॉइंट होता है और उसको हम लोग पाइवट पॉइंट कहते हैं। ट्रेडिंग करने का रूल क्या होता है इधर कि पाइवट पॉइंट के ऊपर हमको मार्केट को बुलिश समझना होता है और पाइवट पॉइंट के नीचे हम मार्केट को बेयरिश समझते हैं। पाइवट पॉइंट बहुत ही वाइडली यूज्ड इंडिकेटर है ट्रेंड को समझने के लिए, और बेसिकली पाइवट पॉइंट में 7 तरह के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स होते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि पाइवट पॉइंट को अभी हम लोग किस तरह से यूज कर रहे हैं नॉर्मली
मार्केट में पाइवट पॉइंट में 7 सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं, 7 लाइंस होंगे। पहला ये सेंट्रल पाइवट लाइन, उसके ऊपर फर्स्ट रेजिस्टेंस, सेकंड रेजिस्टेंस और थर्ड रेजिस्टेंस। इस तरह से 3 लाइन ऊपर सेंट्रल पॉइंट के और 3 लाइन नीचे। तीन लाइन ऊपर और 3 लाइन नीचे। तो ये समझ लो कि ये आपका सेंट्रल पाइवट पॉइंट है। ये जो है आपका पाइवट पॉइंट है। ये हो गया आपका रेजिस्टेंस 1, ऊपर रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस 1। ये हो गया आपका रेजिस्टेंस 2 और ये हो गया आपका रेजिस्टेंस 3, R1, R2 और R3। और पाइवट पॉइंट के नीचे सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3। अभी ये पाइवट पॉइंट और रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3, पाइवट पॉइंट एंड सपोर्ट 1, सपोर्ट 2 एंड सपोर्ट 3, इसको यूज नॉर्मली कैसे किस लिए करते हैं? हम लोग इसको यूज करते हैं कि एक इंट्राडे में टर्निंग पॉइंट किधर होगा। अगर मार्केट इधर इस पाइवट पॉइंट से ऐसा ऊपर जा रही है तो यहां से पलटेगी कि नहीं, या फिर इस रेजिस्टेंस 1 को ब्रेक किया तो उसका फिर से टर्निंग पॉइंट रेजिस्टेंस 2 से होने की संभावना होती है, या फिर अगर इस तरह से मार्केट R3 तक गया तो यहां से पक्का टर्निंग पॉइंट होनी चाहिए। तो नॉर्मली इस तरह से यूज करते हैं। अगर मार्केट इधर से नीचे आई तो ये एक सपोर्ट है जहां से मार्केट टर्न होने की संभावना होती है। अगर मार्केट और नीचे आई, सपोर्ट 1 को ब्रेक किया तो सपोर्ट 2 से, और सपोर्ट 2 को भी ब्रेक कर दिया तो सपोर्ट 3 से टर्निंग पॉइंट हम लोग तलाशते रहते हैं। जब भी आप ऊपर जाते हुए मार्केट में टर्निंग पॉइंट फ्रेंड्स तलाशते रहते हैं, जब भी आप नीचे जाते हुए मार्केट में रिवर्सल का टर्निंग पॉइंट तलाशते रहते हैं, तो एक्चुअली आप ट्रेंड में नहीं रहते, आप ट्रेंड के अगेंस्ट जाने की कोशिश करते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, रिवर्सल पॉइंट को तलाशना या फिर उसको आप नीचे के तरफ से रिवर्सल देखना या ऊपर के तरफ से रिवर्सल देखना, ये आप अगेंस्ट ट्रेंड वाले काम कर रहे होते हैं। तो मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस का मतलब ही होता है कि ट्रेंड का पता लगाओ और ट्रेंड में रहो। तो इस तरह से जब आप पाइवट पॉइंट को यूज करेंगे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख करके आप रिवर्सल खोजते रहेंगे, उस समय में फ्रेंड्स आप ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहे होते हैं। और आप इस तरह से करना चाहते हैं तो करें, उसमें हमें कोई ऐतराज नहीं है। मैं आपको एक नया यूज पाइवट पॉइंट का सिखाना इधर चाहता हूं, जिधर से आपको ट्रेंडिंग और रेंज बाउंड मार्केट को डिफरेंशिएट करने में आसानी होगी। तो आइए फ्रेंड्स, नए टेक्निक को सीखते हैं कि किस तरह से हम एक ट्रेंडिंग और रेंज बाउंड मार्केट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइवट पॉइंट्स। तो हाउ टू डिफरेंशिएट ट्रेंडिंग एंड रेंज बाउंड मार्केट, ट्रेंडिंग और रेंज बाउंड मार्केट को किस तरह से डिफरेंशिएट करें। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पाइवट पॉइंट कैसे निकालते हैं, आज का लो प्लस आज का हाई प्लस आज का क्लोज डिवाइडेड बाय 3, ये एक डे का पाइवट पॉइंट है। लेकिन मार्केट में इस पूरे दिन में बहुत सारे मूव होते हैं। हाँ, पूरे दिन में 10 मूव होते हैं, कभी 25 पॉइंट ऊपर चला जाता है, फिर कभी 30 पॉइंट नीचे चला जाता है, इस तरह के कई मूव होते हैं। मैं यहां पर आपको यह कहना चाहता हूं कि हर मूव का एक सेंटर पॉइंट होता है। अगर मार्केट ने अभी 12,000 से 12,020 तक चला गया तो ये जो 20 पॉइंट का मूव हुआ उसका सेंटर पॉइंट 12,010, इस तरह से। तो रूल्स ऑफ ट्रेंडिंग मार्केट, ट्रेंडिंग मार्केट के नियम क्या है कि मार्केट कभी भी जब भी ट्रेंडिंग होता है तो सेंटर पॉइंट मतलब पाइवट पॉइंट को ब्रेक नहीं करता, पाइवट पॉइंट को रिस्पेक्ट करता है। और जब भी मार्केट रेंज बाउंड होता है तो पाइवट पॉइंट लगातार ब्रेक होते रहते हैं, कंटिन्यूअसली पाइवट पॉइंट
ब्रेक होते रहते हैं। तो ये किस तरह से होता है, आइए इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, आप इधर देखें कि मार्केट ने पॉइंट ए से यहां से पॉइंट बी तक एक मूव लिया है। पॉइंट ए से बी तक मूव लिया है, तो इसका एक सेंटर पॉइंट होगा जिसको हम लोग पाइवोट पॉइंट कर रहे हैं, वो इधर है। अभी मार्केट फिर से बी से सी तक चली जाती है और ये जो पाइवोट पॉइंट था ब्रेक हो गया। पाइवोट पॉइंट ब्रेक हुआ मतलब मार्केट रेंज बाउंड है। पाइवोट जब भी ब्रेक होता रहेगा तो मार्केट रेंज बाउंड रहेगी। फिर बी से सी तक मार्केट ने एक मूव बनाया, ये 10 पॉइंट का हो सकता है, 20 पॉइंट का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बी से सी तक मार्केट ने एक मूव बनाया और इसका एक पाइवोट पॉइंट इधर है। फिर सी से डी तक जब मूव बना तो फिर से पाइवोट पॉइंट ब्रेक हो गया। जब भी पाइवोट पॉइंट ब्रेक होते रहेंगे, फिर से डी से ई तक मूव हुआ तो फिर से सी से डी वाला पाइवोट पॉइंट, ये पॉइंट ब्रेक हो गया। तो इस तरह से जब भी पाइवोट पॉइंट ब्रेक हो रहे हैं तो मार्केट रेंज बाउंड होती है। आपको ध्यान रखना होगा ऐसे समय में सारे पाइवोट पॉइंट, दिन के हर मूव के पाइवोट पॉइंट आपस में एक दूसरे के बहुत ही करीब होते हैं। रेंज बाउंड मार्केट में पाइवोट पॉइंट यूज टू बी वेरी क्लोज टू ईच अदर। अभी इधर ये पाइवोट पॉइंट और ये पाइवोट पॉइंट बिल्कुल आसपास है। आप सारे पाइवोट्स को देखें। उसके बाद मार्केट ई से लेके एफ तक जाती है। ई से एफ तक जाती है तो इधर एक पाइवोट पॉइंट है, ये बीच का। मार्केट वापस एफ से ऊपर की तरफ तो गई लेकिन पाइवोट पॉइंट को ब्रेक नहीं किया और नया लो बना दिया। अब मार्केट ट्रेंड में है फ्रेंड्स, पाइवोट पॉइंट ब्रेक नहीं हुआ। और जब मार्केट ट्रेंड में होती है तो लगातार फिर पाइवोट पॉइंट्स को ब्रेक नहीं करती, फिर से हर पाइवोट पॉइंट बचता चला जाता है और मार्केट एक ट्रेंड में चली जाती है। पाइवोट पॉइंट ब्रेक नहीं होता और मार्केट एक ट्रेंड में चली जाती है। फिर ऑल ऑफ ए सडन आप देखते हैं कि एक पाइवोट पॉइंट ब्रेक हुआ, फिर ये वाला पाइवोट पॉइंट ब्रेक हो गया, फिर आप देखते हैं दोबारा ये वाला पाइवोट पॉइंट भी ब्रेक हो गया। अब आपके समझ में आ जाना चाहिए कि मार्केट रेंज में चली गई है। पाइवोट पॉइंट स्टार्टेड ब्रेकिंग और मार्केट फिर रेंज में आ गई, फिर से रेंज में आ गई। फिर से हो सकता है मार्केट एक इस तरह का मूव ले, ऊपर की तरफ निकले और पाइवोट ब्रेक ना हो और फिर से ऊपर जाए और फिर से पाइवोट ब्रेक ना हो, और वो जब होगा तब होगा। लेकिन जब तक वो नहीं हो रहा है तब तक, जब तक पाइवोट्स लगातार ब्रेक हो रहे हैं तब तक आपको मार्केट को रेंज में समझना चाहिए, और जब पाइवोट टूटना बंद हो जाए तो आपको मार्केट को ट्रेंड में समझना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपको ये पाइवोट पॉइंट का वीडियो कैसा लगा आप अपने कमेंट सेक्शन में जा करके ज़रूर बताना। और आपने स्टॉक मार्केट पाठशाला को बहुत ही प्यार दिया है। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि इन वीडियोस को, स्टॉक मार्केट पाठशाला को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, कमेंट करिए। आपके कमेंट से नए नए वीडियो बनाने के मेरे को आइडियाज़ मिलते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, आप स्टॉक मार्केट पाठशाला के वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और फ्रेंड्स सब्सक्राइब भी जरूर करिए। और थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग सो मच ऑफ टाइम। थैंक्स ए लॉट, टेक केयर एंड बाय फॉर नाउ। थैंक्स ए लॉट फ्रेंड्स।